हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनहरे दिल से कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनहरे दिल से कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, अतिथिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय अवसर हम यहाँ साझा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर मैं आपसे 2 शब्द साझा करना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की नौ 1857 में जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद किया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के शोले उमड़ाते थे और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री वाला तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ी ले जाता था। उसके बाद 62, 65 और 71 में होने वाले युद्धों में यदि औरत हमारा अपना स्वाग गवा के बेटी हो और घर के हालात यूँ होते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा स्पॉट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी बनाए साहब, मेरे घर की 2 रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की 2 रोटियाँ ही चली गई। जब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ने को कहता था। बल्कि आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचार में यदि कोई आदमी अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तब क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, है उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करी है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है। वो पेट के भूखे साहब, वो केवल भोजन कीने वालों को जानते हैं, वो केवल भोजन कीने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोह के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। क्योंकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारा तेरा है, रहे जिम पर, वरना एक कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना एक कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब हम बता दें कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायथन पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 बोझ और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची राजभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र कि ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा सम्मान मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत क्यों आ रहे भारत मेरा है, कि मैं भारत क्यों आ रहे भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में गुजर नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते, परंतु बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदी को जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्रीय निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाकाहारी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। यही सच्ची राजभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र। हमारे देश का राष्ट्रगान तब संभव होगा जब देश में नारी की पूजा, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान इस सरकार ने सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ पटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारे देश का राष्ट्रगान तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के ज्ञानार्जन के सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा, ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग ए स्टूडेंट, आई बीइंग एन प्राउड ऑफ यू बीइंग इंडियन, आई बीइंग एन प्राउड ऑफ यू बीइंग इंडियन। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि सड़क पर दिन रात हमारी सेवा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव से लगता है। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी यह आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्रगान तब संभव होगा जब हम सब, मैं आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे
देश को आगे ले जाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी झनकेगा, एक दिन पाकिस्तान भी झनकेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां झनकेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसके गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।